मैं हमेशा आपके लिए 3 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आते रहता हूँ, बट आज गाड़ी के साथ साथ स्कीम भी लेके आए हैं, क्योंकि इसके लिए आपको 1 लाख या 50,000 रुपये बड़ा डाउन पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ 21,000 रुपये देके ये गाड़ी आप अपने घर लेके जा सकते हो। उसके बाद में हर हफ्ते लगभग 4,500 रुपये देना है आपने और आपका काम सही है। रेंज आती है 125 किलोमीटर के आसपास, लोड लेके जाती है 750 किलो का। क्या कुछ खास है इसके बारे में, कौन सी है ये गाड़ी? तो ये है ग्रे वॉल का EVM और ये आपको मिल जाएगी अल्ट मोबिलिटी के थ्रू लीज पे। क्या कुछ खास है, क्यों लेना है, क्या सारी खासियत के साथ में ये आपके साथ आएगी और कितने टाइम तक चलेगी, मतलब कंपनी कितनी वारंटी देती है बैटरी पे, गाड़ी पे, और साथ में कितना आप इसको लंबा चला सकते हो ताकि आपका प्रॉफिट और फायदा होते रहे। तो मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आपको ना सिर्फ इसको सस्ते में, मतलब मात्र 21,000 में कैसे घर ले जाना है वो बताएंगे, बल्कि गाड़ी की भी सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो ये 3 पहिया आपको अलग नहीं लगता है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है आपको जैसे कि हमने CNG वाले चलाए हैं, हमने डीजल वाले चलाए हैं, और अब तो इसमें इंजन नहीं है, मतलब ये तो बिजली वाला है, इलेक्ट्रिक है, EV है। बढ़िया। 2 आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, वाइपर मिलता है, विंडशील्ड बड़ा है, चौड़ा है, जिस कारण से देखने करने में कोई परेशानी नहीं आती है। आप कई बार बहुत साइड से तंग ट्रैफिक से निकालते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लोग मुझे पूछते हैं कि यार हमारा सामने से हल्का टकरा जाएगा, डेंट आ जाएगा, तो मडगार्ड भी उन्होंने फाइबर का दिया हुआ है, अगर टकराएगा तो ये बैंड ही होगा, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा फाइबर है। अब बात आती है टायर्स की। देखो, 3 पहिया गाड़ी के अंदर टायर्स बहुत ज़रूरी है, इनके साथ में अच्छी रेंज भी आती है और इनसे अच्छी स्टेबिलिटी भी मिलती है, क्योंकि हम 3 पहिया पे। तो इस गाड़ी को सबसे बड़ा व्हील बेस आता है, मतलब इस पहिए से लेके उस पहिए की दूरी 2400 mm से ज़्यादा है, इतना किसी और गाड़ी में नहीं आता। इस कारण से इसकी लोड बॉडी भी ज़्यादा बड़ी है। फिलहाल अगर टायर की बात करें तो 450-10 के हैं, और इसके अंदर ब्रेक्स भी आते हैं, और साथ में अगर यहाँ हम आपका जो स्प्रिंग देखेंगे तो ये हेलिकल स्प्रिंग है और अच्छे से डैम्प लेगी, कि मतलब अगर आपके खड्डे में गाड़ी एकदम से जा रही है तो हैंडल ऐसे ऐसे नहीं होगा, हैंडल स्टेबल रहेगा, जिससे आपका माल भी स्टेबल रहेगा। तो ग्रे वॉल की जो ये पूरी गाड़ी है, इसका जो फ्रंट फेस देखोगे तो आपको कुछ बहुत अलग नहीं लगेगा। और एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो लोग मिस कर देते हैं जब, क्योंकि ड्राइवर की तरफ से अगर आप पूरे टाइम इसमें रहोगे तो देखो, ये चैनल के लिए इन्होंने पानी के लिए पूरी चैनल बनाया हुआ है। पानी जो है पूरा एक तरफ से आके पीछे आ जाएगा, तो केबिन में अंदर नहीं आएगा, ये गेट से पानी लीक नहीं करेगा, क्योंकि अब देखो बारिश का सीज़न भी आने वाला है, जुलाई अगस्त में जो पानी भी जब अंदर जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें कहीं गेट से सीपेज वगैरह नहीं होता, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये शीशा वगैरह भी काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। बट इससे भी ज़्यादा बढ़िया बात आपको यहाँ लगेगी कि ये GI शीट से बनाया हुआ पीछे का कंटेनर है, और सबसे कमाल की बात कि ये GI शीट से बना है, मतलब ये ऐसा स्टील है जिसमें जंग नहीं लगेगी, तो आपका ये सालों साल चलेगा। साथ में वजन में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, जिस कारण से ये काफ़ी हैवी ड्यूटी हो जाता है। अच्छा, स्टेपनी यहाँ प्लेस की, अगर आपको यहाँ नहीं रखना है, आपको लग रहा है चोरी वगैरह हो जाएगी, आप केबिन के अंदर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की तरफ भी आपको टायर जो है 450-10 का ही मिलता है। पीछे की तरफ आपको रबर डैम्पर्स मिलते हैं, और वो सस्पेंशन भी बढ़िया है। 3 पहिया में हम शुरू से यही सस्पेंशन देखते आ रहे हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम से सक्सेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी ठीक इसके पीछे रखी होती है, मैं उस तरफ से बताऊंगा। ये 10.4 किलोवाट आवर, मोटा मोटा 10 किलोवाट आवर की लिथियम आयन वाली बैटरी है, और एक ही बैटरी होती है भाई, एक ही बैटरी में सारा काम हो जाता है, और इससे रेंज मिलती है आपको ऑलमोस्ट 120 से लेके 140 किलोमीटर पर आवर की। अब हम कंटेनर की बात कर रहे थे, तो कंटेनर में सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो ये है 20,050 mm का ये कंटेनर है, मतलब इतना बड़ा कहीं और नहीं आता। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें 750 किलो ऑफिशियली लेके जा सकते हो। अगर गाड़ी के ओवरऑल GVW की बात करोगे तो ये गाड़ी 1300 किलो की ओवरऑल GVW में आती है। अगर गाड़ी का खाली वजन हटा भी दो, जो कि लगभग 500-550 किलो होता है, तब भी आपको 750 किलो का लीगली सर्टिफाइड पेलोड मिलता है, जो कि इस कैटेगरी में हाईएस्ट है। आई गेस इसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर भी 688 kgs तक ही जो है लोड ले पाता है। साथ में ये 170 क्यूबिक फीट का पूरा कंटेनर है। 170 क्यूबिक फीट में आपका लगभग सारा माल आ जाएगा। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि यार ये माल मेरा छूट गया एक 3 पहिया के लिए। और हाँ यार, इतना ज़्यादा अगर मैं लोड ले लूँगा तो ऐसा तो नहीं है पीछे से उठ जाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि स्टेबल नहीं रहेगा ये गाड़ी, तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये ना पीछे से उठेगा ना, और ये स्टेबल भी रहेगा, क्योंकि इसके बीच की जो पहियों की दूरी मैंने बताई थी वो ज़्यादा है। ये पहिया पीछे की तरफ प्लेस करे, इस कारण से फ़ायदा क्या होता है कि गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है। पीछे की तरफ आपको लाइट्स वगैरह बढ़िया दिखेंगे। ऑल्दो गाड़ी में कहीं भी इन्होंने LED लाइट्स का यूज़ नहीं किया है, मतलब ना हेडलैम्प्स में किया है। वहाँ पे ये जो लाइट्स कन्वेंशनली आती हैं बढ़िया सक्सेसफुल है, वो गाड़ी की लाइट्स जहाँ पे आपको दिखेंगी। चैसी में वो पीछे की तरफ एक्सटेंड करके ये एक इन्होंने एंगल भी लगाया है, पीछे से अगर कभी कोई गाड़ी टकरा जाती है, कोई बाइक वगैरह टकराती है तो, और यहाँ पे एक स्टेप भी दे रखा है ताकि भैया बढ़िया तरीके से आप माल लोड अनलोड कर सको।
ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें लगती है। मोटर की अगर हम बात करें तो ये 5 किलोवाट का कॉन्टिन्यूस पावर देती है। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही बढ़िया एक तरीके से होती है। और साथ में अगर देखोगे तो उसमें 9 किलोवाट का मैक्सिमम पावर भी आपको देखने को मिलेगा, पीक पावर जिसको हम लोग कहते हैं वो। ओवरऑल अब बात आती है कि भैया चार्ज कितनी देर में होगी, तो गाड़ी 4 घंटे में चार्ज होती है अगर आप इसको यहाँ से एसी से चार्ज करते हो। मतलब घर में या गोडाउन में इस वाले सॉकेट से करोगे तो आपकी 4 घंटे में चार्ज होगी, पर 1 घंटे में ही चार्ज हो जाएगी अगर आप इसको DC001 से कर लोगे। मतलब ये DC001 सपोर्ट करती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और अगर आप घर में भी चार्ज करोगे, अभी 50 एम्पियर आवर पे 4 घंटे ले रही है, तो 100 एम्पियर आवर के चार्जर से करोगे या थोड़ा सा करंट डबल कर दोगे तो चार्जिंग टाइम भी आधा हो जाएगा। मतलब लगभग 2 घंटे में ही गाड़ी चार्ज हो सकती है। एक बार चार्ज करने पे मोटा मोटा 120 से 140 किलोमीटर के बीच में रेंज देती है कि आप उसको कैसा चला रहे हो, क्या लोड है उसके हिसाब से। मैं इसको जो है वो बंद कर देता हूँ। और लोग कहते हैं कि यार हम गाड़ियाँ तो ले लेते हैं पर हमें भाड़ा नहीं मिलता या हमारी कमाई उतनी नहीं होती, तो इस गाड़ी से आप 1 लाख रुपये महीने से ज़्यादा तक कमा सकते हो। 40,000 रुपये की एश्योरिटी तो गाड़ी लेते वक्त आपको कंपनी दे देती है। मतलब अल्ट मोबिलिटी आपकी सेम डे पोर्टर की आईडी बनवा देती है, जिसमें पोर्टर कहता है कि अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हो, मतलब कुछ एक लिमिटेड घंटे आप उनमें लॉग इन रहते हो, कोई अगर ऑर्डर कैंसिल नहीं करते या आप उतनी देर काम करते हो, तो वही कह रहे हैं कि अगर आप भैया महीने में 25,000 ही बना रहे हो तो 15,000 पोर्टर अपनी तरफ से आपको देगा। टोटल 40,000 रुपये पर मंथ का तो आपका फिक्स ही हो गया कि भैया इतना पैसा तो आपको बनेगा ही। इसके ऊपर आपकी सिंसियरिटी है कि आप कितना ज़्यादा काम करोगे तो उतना काम मिलेगा। मतलब गाड़ी खरीदते साथ ही आपकी पोर्टर की आईडी, 40,000 रुपये पर मंथ की फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करने पे इनकम, और क्या चाहिए। साथ में आपने जो 21,000 रुपये सिर्फ डाउन पेमेंट है और 4,500 रुपये हफ्ता आपको देना है इस गाड़ी को ओन करने के लिए। 3 साल तक गाड़ी आपके नाम पे लीज रहेगी और 3 साल के बाद में 100% ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब ये गाड़ी का 3 साल में कुछ होने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि 4 साल या 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी तो कंपनी खुद ही इसके ऊपर दे रही है। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। चार्ज भी जल्दी हो जाती है। 4 घंटे चार्ज होने पे अगर कंपनी जो है 125 किलोमीटर चलने के लिए कह रही है कि 125 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, और अगर 100 एम्पियर के चार्जर पे चार्ज कर रहे हो तो गाड़ी लगभग 2 ही घंटे में चार्ज हो जा रही है। मतलब ये ओवरऑल सेंस बना रही है। मैं आपको केबिन दिखा देता हूँ और फिर हम इसको थोड़ी ड्राइव पे लेके चलते हैं और फिर हम करेंगे इसका फाइनल आउटरो। और हाँ, लोग मुझे पूछते हैं कि इसकी कीमत कितना आएगा, मतलब ये ओवरऑल, तो ये लगभग 4,80,000 रुपये का जो है ओवरऑल इसका कॉस्ट है। मतलब 4,80,000 रुपीज़ के आसपास में आप इसको कैश में खरीद सकते हो। बट इतना पैसा क्यों फंसाना है भाई, इसको सीधे 21,000 रुपये दो और गाड़ी घर ले जाओ। हैंडल वगैरह ये बढ़िया है, इवन पूरा केबिन लॉक हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये गाड़ी हैंडल लॉक भी हो जाती है। मतलब अगर ये 3 पहिया गाड़ी को आप देखोगे तो ये हैंडल लॉक भी हो जाती है। और हाँ, मेरी हाइट 6 फीट है, आप मेरे से हिसाब लगा लो कि मैं ज़मीन से 6 फीट पे हूँ, और उसके ऊपर भी लगभग 1.5 फीट आपको और स्पेस मिलता है। मतलब इसकी हाइट बहुत बढ़िया है, जिस कारण से आप, मतलब इस पूरे कंटेनर की हाइट बहुत बढ़िया, जिस कारण से आप इसमें काफ़ी सारा सामान लेके जा सकते हो। और दूसरी अगर यहाँ हैंडल पे देखोगे तो ये कि उन्होंने टॉर्क गियर दिया हुआ है, बेसिकली क्लच का काम करती है यहाँ से। और अगर आपको कहीं ना कहीं और टॉर्क लेना है, मतलब और ज़्यादा ताकत चाहिए, आप फ्लाईओवर चढ़ रहे हो और लोड ज़्यादा है, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे और बूस्ट करनी है चीज़ें, परफॉर्मेंस बूस्ट करनी है, तो आप फिर यहाँ से, जैसे हम क्या करते हैं हमारी नॉर्मल वाली 3 व्हीलर के अंदर कि भैया पहले दूसरे गियर में आ जाओ, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही करोगे कि आप जैसे ही नीचे की तरफ जाओगे तो आपकी गाड़ी में उतनी पावर एक्स्ट्रा बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसमिशन उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको हेडलाइट, अपर डिपर है, इंडिकेटर वगैरह है, हॉर्न वगैरह यही मिल जाती सारी चीज़ें। और केबिन बहुत ही बढ़िया है, जिस हिसाब से 3 व्हीलर के स्टैंडर्ड्स इंडिया में रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्लो बॉक्स मिलेगा, आप यहाँ पे लॉक वगैरह भी उसको कर सकते हो। टोल की पर्ची है, कोई अगर स्लिप वगैरह है, पैसे वगैरह आप यहाँ रख सकते हो। साथ में ये डैशबोर्ड मुझे काफ़ी क्लीन लगता है। यहाँ पे एक तो इकोनॉमी और बूस्ट मोड है। बेसिकली इकोनॉमी और बूस्ट मोड में बूस्ट मोड वही है कि अगर आपको और पावर चाहिए और पीक पावर चाहिए, तो इस गाड़ी की जो उन्होंने टॉप स्पीड है वो 43-45 किलोमीटर पर आवर आती है। अगर आपको थोड़ा सा और इस पर स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो आप ये इकोनॉमी और बूस्ट मोड से कर सकते हो। इकोनॉमी में 35 से 40 के बीच में चलेगी, बूस्ट मोड में 40 से 45 के बीच में गाड़ी जो है वो चलती है। रिवर्स के लिए भी आप यहीं से जा सकते हो। तो ये नॉब जो है टेक्निकली फॉरवर्ड रिवर्स मोड की तरह भी काम करता है। ये आपका हजार्ड लैंप्स है, वाइपर है, ये आपके लाइट्स हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट पैनल। अब इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको जैसे कि आपके हजार्ड लैंप जल रहे हैं, हेड लैंप जल रहा है, वो सब चीज़ें तो दिखती हैं। पावर मोड में चल रही है गाड़ी वो भी दिखता है। साथ में यहाँ पे एसओसी वगैरह कितनी है, स्टेट ऑफ द चार्ज कितना है, मतलब कितने परसेंटेज बैटरी बची हुई है। मोबाइल में हम देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ देखना होता है। अभी कितना गाड़ी टोटल चल गई है, टोटल ओडोमीटर रीडिंग वगैरह दिखाती है। ट्रिप भी आप सुबह से कितना सेट करके निकले, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाती है। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन ड्राइवर को चाहिए वो मिल जाती है। साथ में गाड़ी में जीपीएस आता है कि जियो फेंसिंग कर सकते हो, गाड़ी कहाँ चल रही है, कितना चल रही है, दिन भर में कितना चली, वो सब चीज़ें भी आप कंपनी आपको करके देती है। यहाँ एक केबल लाइट मिलती है कि अगर रात को अंधेरा है, कुछ पैसे वैसे गिनने हैं या आपको कुछ पढ़ना है, टोल रिसिप्ट वगैरह पढ़नी है, कोई पर्ची वगैरह परमिट वगैरह पढ़ना है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। और 2 मोबाइल के लिए 2 केबल्स का यहाँ सॉकेट मिलता है, क्योंकि अब दिन भर अगर आप मान लो पोर्टर चलाओगे या कोई और ऐप चलाओगे तो यहाँ पे आपको फिर वो
मोबाइल वगैरह लगाना पड़ेगा तो मोबाइल आपका चार्ज इस गाड़ी में हो जाता है। ये चीज़ें कंपनी ने जो है करके दी हुई है। एक चीज़ अच्छी बात है कि गर्मी ना लगे और पूरा एयर क्रॉस वेंटिलेशन रहे, तो यहाँ से इन्होंने शीशा पीछे से खोला हुआ है। जनरली कंपनी इसको फिक्स देती है। खोलने वाले शीशे से फ़ायदा ये होता है कि हवा पीछे की तरफ निकल जाती है। एक चीज़ और जो मैं बाहर से दिखाऊंगी, अगर आप केबिन यहाँ देखोगे तो यहाँ इतना नहीं है, पर यहाँ पे ये केबिन उठ जाता है, ये बाहर की तरफ चले जाता है, तो ये केबिन यहाँ से बाहर हो जाता है। इसका ये सीधा सीधा फ़ायदा है कि इसमें इतनी एक्स्ट्रा जगह ड्राइवर के लिए है, वो चाहे पीठ टिकाने के लिए हो जाए, बैक वो अपनी रेस्ट कर सकता है, कुछ भी। तो ये जो ऐसा इन्होंने स्कूप निकाला है, इस कारण से पीछे की तरफ जगह होती है। मतलब ओवरऑल केबिन भी बहुत ही बढ़िया है, हाइट वगैरह है बढ़िया है, और ऐसा नहीं लगेगा इस केबिन में फंस गए। और मैंने बताया सीट ऐसी है कि भाई वैसे तो एक लोगों की पासिंग में आएगी, बट 2 लोग भी बैठेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलो चलाने चलते हैं इसको और देखते हैं कि भाई चलती कैसे ग्रे वॉल की ईवीएम। दोस्तों, जब आप ये ग्रोवॉल का वीएम चलाते हैं, एक चीज़ बढ़िया लगती है ये कि ये काफ़ी स्मूथ है चलाने में। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो एनवीएस नॉइस हार्शनेस वाइब्रेशन कहीं न कहीं एक वो सीएनजी वाली गाड़ी हो जाए, डीज़ल वाली गाड़ी हो जाए, उससे तो बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरी बात, कल्चरल पीछे की तरफ बड़ा है, तो मैं ज़्यादा लोड तो लेके जा पा रहा हूँ। इसमें 45 का टॉप स्पीड मुझे मोटा-मोटा मिल रहा है। तो 45 किलोमीटर पर आवर का इसमें टॉप स्पीड है, वो एक बहुत अच्छी बात है। इनके बारे में अच्छी बात ये लगती है कि 4500 रुपये पर हफ्ते में मैं इस गाड़ी को ओन कर सकता हूँ। ना मेंटेनेंस की चक्कर, ना इंश्योरेंस की चक्कर, ना परमिट रिन्यू कब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से मस्त जो है वो मैंने ब्रेक्स वगैरह गाड़ी के बढ़िया आते हैं, रेस गाड़ी पिकअप बढ़िया पकड़ती है, मोबाइल चार्ज गाड़ी के अंदर हो रहा है, लाइट के अंदर केबिन में आ रही है, सारी चीज़ें। और अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो ये कंपनी अपने से ही मैनेज कर लेगी। मतलब आपको खुद कुछ नहीं करना है, खुद कोई चीज़ नहीं सुधरवाना है, वो सीधे रिपेयरिंग का काम है या जो भी चीज़ें हैं उस डायरेक्ट आपको कंपनी कर देगी। आई इस वजह से आपसे 21,000 रुपये डाउन पेमेंट लेके लीज देती है कि 21,000 रुपये जमा कर दो, उसके बाद में आपको 4,500 रुपये महीना, 4500 रुपये महीना आपको डालते रहना है बस, और आप गाड़ी अपनी चला सकते हो। 3 साल तक आपको ये पैसा भरना है, उसके बाद में गाड़ी आपकी हो जाएगी। 3 साल तक अल्ट मोबिलिटी के लिए ये फाइनेंस रहेगी, लीज पे रहेगा आपकी उनकी तरफ से, और 3 साल के बाद में आपको 100% ओनरशिप आ जाएगी। तो ये सारी बातें थी ग्रे वॉल के ईवीएम के बारे में। अल्ट मोबिलिटी के साथ में लीजिंग और फाइनेंसिंग तो ईजिली अवेलेबल है ही, साथ में गाड़ी बढ़िया है। बढ़िया 3 कारणों से है। एक तो ये है कि भाई शुरू में लमसम पेमेंट नहीं देना है, वही आपने जो 21,000 रुपये देना है, और उसके बाद में 4,500 रुपये पर हफ्ते की किस्त के साथ में आपका सारा काम हो जाएगा। जितना मर्जी उतना चलाओ, 3 साल तक कंपनी मेंटेनेंस भी दे रही है, सर्विस भी दे रही है, इंश्योरेंस भी दे रही है, आपने कोई और खर्चा नहीं करना है, इतना दे दिया मतलब आपका काम सही है। साथ में पोर्टर वाली आईडी वाली बात भी मैंने आपको बताई, वो भी आपको मिल ही रहा है। तो आपको एक 40,000 रुपये पर महीने का ऑलमोस्ट गारंटीड अर्निंग्स ये लोग जो है कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर रहे हैं। मतलब गाड़ी नहीं दे रहे हैं भैया, धंधा भी साथ में दे रहे हैं कि गाड़ी लेके जाओ, कम किस्त पे ले जाओ, साथ में हमारा अब धंधा भी हम आपको बनाए दे रहे हैं, वो भी करना है। अब कहानी क्या है, खरीदना कैसे है, नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वहाँ से खरीद सकते हो। और एक अच्छी बात कि इस गाड़ी के साथ में जो 70% बैटरी हेल्थ मिलेगी, आप 3 साल के बाद जब अपने मालिक बन जाओगे, तो आप इसको 3 साल तो अभी इनके थ्रू चला ही लो, उसके बाद में और कितना लंबा चलाओगे ये आपको खुद भी नहीं पता है। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात है। मार्केट में गाड़ियाँ तो बहुत सारी है, बट आपको सही वाली चुनना है, ये ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ग्रोवॉल एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, जिस हिसाब से इन्होंने इस प्रोडक्ट को पोजीशन किया है मार्केट के अंदर। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है।